sitting left of me. He's basically right and left and everything, Mr. Mithun. And today I'm going to give interview, but first of all I would love to introduce. I am going to act like anchor too, which is really difficult for me, but I can. पंजाबी च भी कर लो। ਉਹ ਬੰਬਈ ਦੇ छोरे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं आदत न हो जाती है। सो इन्होंने ही स्टार्टेड फ्रॉम आशिकी अनवर मौला मेरे मौला एंड आशिकी एंड he introduced one of the finest artist Arijit Singh into the film industry, and once again he introduced Sukhwinder Singh in Shamshera. So he's fond of Singh. So, I think all of India is fond of Singh. no, so sweet. He's a very sweet boy, very young talent. कल हमारी जो फिल्म रिलीज़ हो रही है शमशेरा, 1 week बिफोर हम सब ने मिलके देखी फिल्म। इन्होंने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी किया एंड बाकी ये बताएंगे उसके बारे में। फिल्म देखी तो मैं सोच रहा था कि मैं चले जाता हूँ, सबसे मिल लूँगा, शेक हैंड कर लूँगा, आई विल हग ऑल माई फ्रेंड्स एंड इंटरेक्शन हो जाएगा। फिर इंटरवल में उठ के चला चुपके से, जैसे मुंबई में कहते पतली गली से। बट इंटरवल में मैं थिएटर से बाहर भी नहीं आ सका। मेरा दिल, मेरे विचार, मेरी सोच, मेरा शरीर आंखें गाड़ के पर्दे पर रुक गया, समा जैसे रुक जाता है। देन मुझे लगा कि ये फिल्म एक बहुत बेहतरीन और बहुत कमर्शियल एंड बहुत इंटेंसिटी है इसमें। तो उस तो बाद फिर मैं पूरी फिल्म देखी और मैंने बहुत अच्छा लग गया। फिर देन द मोमेंट आई कम टू नो कि मैंने पंजाब चंडीगढ़ आना हैगा तो मैं यशराज वाले क्या मैं कि तुझे जिथे मर्जी ले जाओ, आई विल गो देयर बिकॉज आई कैन सी समथिंग वेरी यूनिक इन दिस फिल्म फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो मिथुन इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। ही इज़ यंग लेजेंड, वेरी टैलेंटेड। मैं कोई चमचागिरी नहीं कर सकता, आपको भी पता चल जाता कि कौन चमचागिरी करता है, कौन हकीकत बोलता है। इनका म्यूज़िक जो है वो बोलता है, बहुत शिद्दत के साथ इन्होंने काम किया। ही वुड लव टू से समथिंग अबाउट व्हाट हिज एफर्ट फॉर दिस फिल्म शमशेरा। मिथुन प्लीज। इज दैट माई एंकरिंग वॉज गुड इनफ? ओके, अच्छा ताड़ियाँ नहीं बजाइयाँ किसी ने? सो बाय द वे आई हैव saved around 50 to 1 lakh rupees for myself. हेलो शेख, सबसे पहले तो आप सभी को सत श्री अकाल। मैं पहली बार चंडीगढ़ आया हूँ और हमारा कल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शमशेरा का कॉन्सर्ट था, जहाँ पर सुखी पाजी और मेरे सारे जो सिंगर्स हैं शमशेरा के सारे सिंगर्स आए थे और रणबीर, वानी, संजय दत्त सर और हमारे डायरेक्टर करण मल्होत्रा भी थे। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मैंने देखा कि मैंने सुना था कि पंजाब के लोग के जो कान हैं बहुत सुरीले हैं, संगीत से, पोइट्री से बहुत प्रेम रखते हैं। कल देख भी लिया, हमने परफॉर्म किया और एक एक गाने पर ऐसा हमें रिस्पांस मिला। देखिए, जब कोई हिट गाना हम परफॉर्म करते हैं, जैसे सुखी पाजी ने आशिकी 2 के गाने के बारे में बात की, या मेरे और भी जो गाने हैं, चाहे कबीर सिंह की बात करें, सनम रे की बात करें, जहर, तो हम जब कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हैं तो गाने लोगों ने सुने होते हैं, उनके साथ जिए होते हैं, तो हमें रिस्पांस मिलता है। पर कल मैंने देखा, मैं सुखी पाजी से वही कह रहा था कि 3 गाने अभी बाहर आए हैं, 3 अभी नहीं आए हैं, लेकिन जो गाने लोग पहली बार भी सुन रहे थे उसके साथ भी बहुत कनेक्टेड थे, एक एक लाइन के ऊपर। हमारा एक गाना है परिंदा, उसमें लाइन है कि तेरे जिस्म का लहू बहना तो बाकी है, मर भी गए तो क्या हुआ,
मिटना तो बाकी है। और इस इंटेंसिटी की शायरी को समझना, उसको रिस्पॉन्स देना, इसका मतलब हमारी ऑडियंस, पंजाब की ऑडियंस बहुत इवॉल्व है। और मैं बहुत इस बात का आदर करता हूँ, आप सभी लोग यहाँ पर आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और हम आगे बात करेंगे। आज सुखी पाजी एंकर है, ये सुन के मुझे भी अचंभा हुआ, लेकिन ये मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के जो लेजेंड है, मुझे लगता है कि इतिहास जब हिंदुस्तान के सिंगर्स की बात करेगा और अगर उसमें 4-5 नाम भी आएंगे, मुझे पूरा यकीन है उन नाम में सुखविंदर सिंह का नाम ज़रूर होगा। और थैंक यू। हाँ हाँ जी, हाँ अच्छा, अपने होगा, अपने मतलब जिंदा है बंदा, हाँ होगा नहीं है, आ की गल बहुत सोहना जी। अच्छा कहते तुसी पता, मैं कॉम्प्लीमेंट दिया था, एक्सेप्टेड एज कॉम्प्लीमेंट। यू आर वन ऑफ दोज रेयर हू दे हैव गॉट अ भी सोहना ते गल भी सोहनी। एनीवे चलो, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਐਪਰੀशिएट दिस बॉय, इज़ अ रियली वेरी गुड। शमशेरा का म्यूज़िक जो गाने मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से एक महफिल लगी। करण मल्होत्रा, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, is a fantastic talent. He has done previously very good movies. उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में दी हैं, बड़ी सक्सेसफुल फिल्में दी हैं। तो महफिल में मिथुन किस तरह के गानों को नरेट कर रहे थे। He has written also two songs in the movie, and I think Parinda is जी का परिंदा बाई करण and काले नैनो वाली का काले नैना, हाँ। So he's romantic too, so he has written that काले नैनो वाली का जादू, something like that। तो महफिल का जो प्रचलन है, महफिल का जो एक कल्चर है, वो चला गया है। बट वी नो वन थिंग विच इज़ रियली वेरी रेयर, बचपन में ही सुनी, एंड आई एम कैरिंग दैट आइडिया विद माई ऑल विचार, जितनी भी मेरी सोच है कि द वर्ल्ड इज़ नोन फॉर स्पेशल पीपल एंड स्पेशल पीपल आर वेरी फ्यू। आज भी महफिल का शौक़ रखते हैं, डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, मैं दोनों को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो दैट वाज द पैटर्न ऑफ रिहर्सल इन शमशेरा, एंड आई एम ब्लेस्ड, रियली ब्लेस्ड। सिंस लास्ट 20 ईयर्स जब से मैंने गाना शुरू किया, उदों तो मैनू इदा दा माहौल मिलता रहा कि मैनू सीखण दा जिहड़ा मेरा चस्का अज भी वधदा रहंदा। आई फील लाइक टू लर्न मोर, एंड आई कम टू नो कि विच पार्ट ऑफ गुड थिंग्स आई शुड लर्न। वो मैनू हमेशा मेरा प्रोसैस चलता रहता तो अच्छा लग्या। वी हैव हार्डली 24 आवर्स, द फिल्म इज़ गोइंग टू बिगिन इन द थिएटर्स। कल सवेरे रिलीज़ हो जानी है। तो आई एम नॉट एट ऑल फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग नॉट कॉन्फिडेंस से ज़्यादा मेरे को बिलीव की तरफ ध्यान जा रहा है, क्योंकि आई नो दैट कॉन्फिडेंस कैन लूज, बिलीव नेवर लूज। तो हुण मैं अपने आप को आप ही क्वेश्चन कर ला कि तुसीं भी कर लोगे थोड़ी। हाँ कर लो। अच्छा, ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग पंजाबी नाउ इन वन डे। एनीथिंग whatever you wish। हाँ जी, 101 नहीं, हमने तो फिर उसका क्या होगा जो हमने बचपन से सुना है, रोशनी एक से होती है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा इतने आ जाओ। हाँ जी, शमशेरा, हाँ
he will be the right person to answer because he is from the family जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को तोहफा दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो उनमें से प्यारेलाल जी के ये पोते हैं और पूरी फैमिली में इनके लेजेंड्स हैं। ऑर्केस्ट्रा, अकूस्टिक, अनप्लग्ड सब इन्हीं की फैमिली ने इजाद किया है। ही विल गिव द राइट आंसर फॉर शमशेर आई बट ही हैज़ यस यस। बहुत अच्छा सवाल एक्चुअली आपने किया है। ये बहुत अच्छी बात भी है। मैं बताना चाहूँगा कि शमशेरा एक पीरियड फिल्म है, लेट एक्चुअली 19th सेंचुरी की फिल्म है। तो उस ज़माने में जिस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स थे जो दुनिया बनाई है करण मल्होत्रा ने, उसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कोई जगह बिल्कुल नहीं थी। तो हमने इस फिल्म में बाकायदा पूरे साउंड ट्रैक के लिए और बैकग्राउंड स्कोर के लिए 200 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, मोर देन 200, विच इंक्लूड्स मोर देन 40 ढोल। हमने 40 ढोल रिकॉर्ड किए हैं। 40-50 लोगों का जो कॉयर सेक्शन होता है वो रिकॉर्ड किया है। एक घुंडू तक हमने लाइव किया है। और मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा आदित्य चोपड़ा को, जिन्होंने हमें पूरा बैक किया। और करण जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका एक ही दर्शन था कि जैसे पहले जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी मुझे लगा कि फिल्म जो है बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली है। तो मुझे लगा कि हम विदेश जाकर भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि इस फिल्म की जो हृदय है वो भारतीय है। तो बहुत ज़रूरी है कि सारे साउंड्स भारतीय रहे। और जिस किस्म का रिजल्ट हमको मिला है, मैं प्रोत्साहन करूंगा सारे जो हमारे दूसरे कंपोजर्स हैं। मुझे लगता है आज भी अकूस्टिक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत पोटेंशियल हिंदी फिल्म अकूस्टिक म्यूजिशियंस में है जो अनटैप जा रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी बात है, उसका उपयोग करें, लेकिन मुझे लगता है कि उसको ब्लेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे लोग बात करते हैं कि आज के ज़माने में अकूस्टिक म्यूजिशियंस को काम नहीं मिल पा रहा। तो मैं बिल्कुल उनके साथ खड़े होना चाहता हूँ, क्योंकि खास रूप से इस अनुभव के बाद मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन जैसे हमने ब्रास लाइव रिकॉर्ड किया है। एक सेक्शन है जिसको टूटी बोलते हैं। हालांकि टूटी तो एक अंतर्राष्ट्रीय शब्द है, लेकिन हिंदी फिल्म में उसका मतलब होता है जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल करते थे, जो पंजाब में भी जो है वो टूटी की फ्रेज बहुत मशहूर है, क्योंकि टूटी बोलते हैं। ही हैज़ यूज्ड बिग ऑर्केस्ट्रा लाइव। और हाँ बहुत इन्होंने तो मैंने तो देखा भी है। एंड ही हैज़ गॉट वीडियोज़ एंड ही स्टार्टेड रिलीजिंग। इन्होंने स्टार्ट भी कर देते रिलीज़ करना, ताकि असी प्रूफ भी तो देने हैं। वी हैव टू प्रूफ, सो वी हैव द वीडियोज़, वी हैव रिलीज्ड स्लोली। तो आदि जी ने, इन्होंने कहा कि आदि जी ने जो आदित्य चोपड़ा जी हैं YRF, दे हैव स्पेंट गुड मनी। उनको बिलीव था कि व्हाट मिथुन इज डूइंग इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑन स्क्रीन। तो अकूस्टिक यानी आप कहना चाहते हैं जो ढोलक, तबले, ताशे, वायलिन, बाजे गाजे हैं, क्या उसका इस्तेमाल हुआ है? और बहुत सी फिल्मों में होता है। और जो ब्लेंड करने वाली बात है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंड किया जा सकता है। हमें किसी बात के लिए ज़िद नहीं करनी है। हमारे मन में इच्छा ये होनी चाहिए कि सुनाई कैसा देता है। अब जैसे कि शब्द है अनप्लग्ड, तो उसको प्लग तो लगाने पड़ते हैं। जो अनप्लग्ड म्यूज़िक है उसको प्लग तो लगाने पड़ते हैं ना। तो अब प्लग नहीं लगाओ तो वो नहीं चलेगा। सो वी शुड नॉट गो बियॉन्ड फील अच्छा है तो हम ब्लेंड कर सकते चीज़ें। बट ही हैज़ यूज्ड, क्योंकि YRF का जो थिएटर भी है वो पुराने पैटर्न पे है। वहाँ मतलब 30-40 शादियाँ एक साथ हो सकती हैं, इतना बड़ा है। सो हिज टेंडेंसी इस फैमिली में ही है ऑर्केस्ट्रल। इनके पिताजी नरेश शर्मा जी, अगर मैं बात करूँगा नदीप शर्मा जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनके तकरीबन जो 500-600 गाने जो उन्होंने अपने करियर में बनाए, उसका सारा म्यूज़िक इन्होंने डिज़ाइन किया। ही हिमसेल्फ वॉज
म्यूज़िक डायरेक्टर, नॉट होस्ट। रिसेंटली मैंने भी उनका एक गाना गाया। तो ही इज़ फ्रॉम ग्रेट एंड लेजेंड म्यूजिक इंडस्ट्री। सो आई एम फ्रॉम पंजाब। सो करेक्ट, मुकाबला तो कर रहे हैं। सो बस कल सुबह आई कैंट फोर्स दैट साउंड वेरी फनी। आप प्लीज़ जाइएगा, अगर आपका मन करेगा तो जाइएगा। और ये ऐसी फिल्म है जिसमें जो पूरी तरह से जैसे होता है ना फिक्शन, स्पेशल इफेक्ट, ग्राफिक्स, ऐसा लगता है कि फिल्म नहीं कार्टून देख रहे हैं। दिस फिल्म हैज़ गॉट रियलिस्टिक फील, बहुत अर्दी है और एक आवाज़ आपको बार बार सुनाई देगी। कल वही तो करके आया अभी। हाँ, अब नाउ आई जस्ट विश टू हैव अ गैप ऑफ 18-19 मैं तो रिवर्स गिनती गिन रहा ना कल। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੀ ਆ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ ਆਲ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੂਥਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਣਾ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ आई would love to buy a ticket by myself, no VIP culture, सीधा जाऊँगा पैसे एक बार हाथ पकड़ा दूँगा, जेकर मुफ्त देती तो ठीक है, जेकर नहीं मना तो फिर पैसे होने की तो पूरा ही लैब मना। द फिल्म ही इज़ एंड एवरीवन, रणबीर भी ये बात समझते हैं, करण भी ये समझते हैं। द मोमेंट यू विल वॉच द मूवी, आप जब देखेंगे तो क्या होता है कि हम लोग जब कुछ बोलते हैं वहाँ से हमारा व्यक्तित्व पता चलता है कि ये हकीकत बोलते हैं कि या जस्ट फेक बोलते हैं। तो द मोमेंट जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि मिथुन इज़ द हीरो ऑफ द फिल्म, ही हैज़ डन एवरीथिंग। हाँ, मैं सेकंड लीड में हूँ। So मैं कुछ I'll add something and then he will do one कर लेना। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि सुखी जी जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, जितना बड़ा असर इनका है, बहुत वो बिल्कुल भी जताते नहीं हैं, बहुत मॉडेस्ट ह्यूमन बीइंग है। लेकिन मैं डेफिनेटली ये बात बोलना चाहूँगा कि मुझे लगता है शमशेरा के म्यूज़िक एंड द बैकग्राउंड स्कोर इटसेल्फ, उसमें जो असर आया है और जो रंग आया है उसमें बहुत बड़ा योगदान सुखविंदर सिंह की आवाज़ का है। क्योंकि शमशेरा एक बहुत बड़े किरदार की कहानी है। वो किरदार, उसकी सोच बहुत बड़ी है, उसके जज्बात बहुत बड़े हैं, उसका दर्शन बहुत बड़ा है। और उस बड़प्पन को, उस बिगनेस को दर्शाने के लिए मैं एक आवाज़ ढूंढ रहा था और मैंने सुखी जी को कॉल किया, हम स्टूडियो पर मिले और उसके बाद जो इन्होंने क्या कहते हैं ना कि समर्पण, जैसे हम कहते हैं, समर्पण किया पूरी तरीके से, पूरे दिल जान आत्मा से वो मेरे साथ जुड़ गए कि हमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि वो ज़्यादा गाने एक्सेप्ट नहीं करते और पूरी फ्रेटर्निटी के बाद जानती है कि वो बहुत चूजी हो गया। उन्होंने जो काम किया है, हम बचपन में इनके गाने सुनकर बड़े हुए। अगर हम दिलसे के म्यूज़िक की बात करें, हम ताल के म्यूज़िक की बात करें, जो काम इन्होंने किया है, जिनकी आवाज़ का जो असर है पूरे हिंदुस्तान पे, वो बहुत लेजेंडरी है। और मैं शायद 5वीं या 6ठी कक्षा में था जब ताल का म्यूज़िक रिलीज हुआ था। थोड़ा और कम कर लो, कद और बढ़ जाएगा ना। तो लेकिन गंभीर बात तो ये है कि उसी आवाज़ के साथ आज जाकर काम करना, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और बात सिर्फ जज्बात की नहीं, हम काम की भी बात कर रहे हैं। जो हमने काम किया है, हम उसके ऊपर बहुत फ़ख्र करते हैं, बहुत दिल के साथ काम किया है। और मैं इस पायदान पर सुखी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता। सुखी जी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, क्योंकि बहुत दिल से उन्होंने मेरा साथ दिया है और जो असर आया है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। सो थैंक यू सो मच सुखी जी। थैंक यू। इट्स नाइस, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग एंड वेरी सून we will be listening
more melodies from him. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 101 ਸਤੋਦੀ